हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम भूगोल की थीम मार्कर का रिवीजन करने वाले हैं। फटाफट 10 से 15 मिनट में जितना भी इम्पोर्टेंट थीम मार्कर होगा जो मैंने तैयार किया है उसको मैं आपको तैयार करवा देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप अगर ये वाला मेंस दे रहे हैं या नेक्स्ट मेंस देंगे, हो सकता है आज सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आ जाए और मेंस जो है उसमें स्टे लग जाए, जिसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। भगवान उनकी मेहनत सफल करे और रिज़ल्ट सबके पॉजिटिव पक्ष में आए। लेकिन इन केस अगर नहीं आता है और रिज़ल्ट में स्टे नहीं लगता है, क्योंकि सरकार तो पूरा का पूरा बना के बैठी है कि उनको एग्ज़ाम लेना है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो जो भी मैंने अपने पेड ग्रुप में जो जो क्वेश्चन अभी रिवीजन के भेजे हैं वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा आज मैं आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट और ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, वो भी तैयार कर लीजिएगा। ये भूगोल के 300 प्रश्न हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। भूगोल का जो 3 मार्कर का केवल 80 रुपये का है, जिसमें आपको 300 प्रश्न मिलेंगे। तो आप इसको एक बार लेके रिवाइज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए मैंने इनमें डिस्काउंट रखा हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आने वाले मेंस के लिए, आने वाले प्रीलिम्स के लिए और अभी इसमें मेंस के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल और वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कल्प वृक्ष योजना क्या है? कल्प वृक्ष योजना क्या है? रेशम के कीड़े पालने वाले व्यक्तियों को बेहतर देखरेख के लिए कीट उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना में क्या होता है? कल्प योजना में, कल्प योजना रेशम के कीड़े से संबंधित व्यक्तियों के लिए है। तो कल्प वृक्ष योजना में रेशम के कीड़े पालने वाले व्यक्तियों को बेहतर देखरेख के लिए कीट उपलब्ध कराए जाते हैं। बेहतर देखरेख के लिए बेहतर देखरेख के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है कीड़े पालने वाले व्यक्तियों को, और उनको बेहतर तरीके के कीट भी उपलब्ध कराए जाते हैं, और उनकी किस तरह से रक्षा की जाए वो भी इनको किट प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है जावली योजना। राज्य की वेश्यावृत्ति में संलिप्त महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का इसमें प्रयास किया जाता है। पीली क्रांति क्या है? पीली क्रांति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है और तिलहन के उत्पादन के लिए। पीली क्रांति किसके उत्पादन के लिए है? तिलहन के उत्पादन के लिए है, और 1985-86 में ये आरंभ की गई थी। तो पीली क्रांति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। तिलहन दलहन के उत्पादन के लिए है ये। 1985 में दलहन दाल पीली होती है, आपने देखा होगा। तो ये दलहन तिलहन उत्पादन के लिए पीली क्रांति लाई गई। दलहन उत्पादन इसको कीजिएगा। आनंद क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास संघ का मुख्यालय है। ऑपरेशन फ्लड की नींव यहाँ पे रखी, और तो ऑपरेशन फ्लड की नींव रखी इन्होंने आनंद नाम से। तो ऑपरेशन फ्लड की नींव, ऑपरेशन फ्लड जो है उसके द्वारा ही आनंद आया गया। और राष्ट्रीय डेयरी संघ का ये मुख्यालय है, गुजरात में है। यहाँ पे गुजरात भी कर लीजिएगा। मृदा अपर्दन का क्रमिक अनुक्रम क्या होगा? मृदा अपर्दन में सबसे पहले आस्फाल अपर्दन होगा, ऊपर की परत अपर्दत होगी, फिर रिल अपर्दन होगा, अवनली का अपर्दन होगा, धारा चेन अपर्दन होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय मिट्टी की समस्याएं क्या हैं? भारतीय मिट्टी की मेजली समस्या है, क्योंकि उसमें पोषक तत्वों की कमी रहती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी रहती है, तथा अपर्दन, कटाव आदि की समस्या पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है तथा अपर्दन और कटाव की समस्या पाई जाती है। नेक्स्ट है दस्य प्रदूषण। दस्य प्रदूषण क्या होता है? तो वायु में धूल के कारण, धुंध, जलवाष्प तथा धुआं जैसे पदार्थों के कारण उत्पन्न प्रदूषण दस्य प्रदूषण कहलाता है। इसमें दृष्टि क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है भारत में नदी तंत्र की व्याख्या करो। हिम आधारित गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा वर्षा आधारित नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदी तंत्र हैं। मतलब हिम आधारित मतलब जो बर्फ़ से पिघल कर बनती हैं, इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, तथा जो वर्षा के कारण बनती हैं, सदावाहिनी नहीं रहती हैं, वो है नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो सौरमंडल का सबसे निकटतम स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन खानें कौन सी है? मझगवा सतना में, पन्ना और हिनोवा पन्ना में है, और अंगोरा छतरपुर में है। कहाँ पे? छतरपुर में अंगोरा की खान है। नेक्स्ट है ओजोन परत क्या है? तो पृथ्वी के वायुमंडल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परतें हैं। सूर्य की घातक परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित करती हैं। आप लिख सकते हैं, इसको हम O3 से प्रदर्शित करते हैं।
और ये ओजोन छिद्र में, ओजोन छिद्र क्या होता है, तो पृथ्वी से 16 किलोमीटर की दूर पर ओजोन परत के पास एक छिद्र बन गया है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विस्थापन कारण हो गया है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें पहले जो वापस लौट जाती थी अब धरती पर आ जाती हैं, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जिससे जो वातावरण का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पेच क्या है, तो पेच क्या है, बैगा जनजाति का भोजन है। मोटे अनाज और नमक का इसमें घोल होता है। पेच किसका, याद रखिएगा, पेच किसका भोजन है, पेच बैगा जनजाति का भोजन है। मोटे अनाज और नमक का घोल इसमें रखा जाता है। पिथौरा क्या है, पिथौरा भीलों का विश्व प्रसिद्ध चित्र है। श्री पेमा फाल्या इसके श्रेष्ठ कलाकार हैं, किसके, पिथौरा के। अनुसूचित जातियां क्या हैं, संविधान के अनुच्छेद 342 एक में सूचीबद्ध आदिम जातियां अनुसूचित जातियां कहलाती हैं। मृदा क्या है, सेल चूर्ण जैविक पदार्थ का मिश्रण मृदा कहलाता है। पौधों को उगाने की इसमें क्षमता होती है। नेक्स्ट है झूम खेती। झूम खेती क्या है, वनों को साफ करके स्थान बदल बदल कर कृषि करना झूम खेती कहलाता है। विशेषकर ये पूर्वी राज्यों में होती है। वनों को साफ करके स्थान बदल बदल कर जब कृषि की जाती है तो वो झूम खेती होती है। पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये खेती होती है। पूसा क्या है, भारत की शीर्ष कृषि अनुसंधान संस्था है। इसका कार्य क्या है, पूसा का कृषिगत अनुसंधान का नियंत्रण और निर्देशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या है, तो यह 2/3 जनसंख्या को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देती है। उद्योग व्यवसाय के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती, उद्योगों का ये आधार होती है। श्वेत क्रांति क्या है, दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करने के लिए, दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार करके दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये श्वेत क्रांति आई थी। नेक्स्ट ग्लीजेशन क्या है, शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में स्वच्छ जल से बने दलदली क्षेत्रों की ये विशेषता है। ग्लीजेशन क्या है, शीत जलवायु वाले स्वच्छ जल से बने दलदली क्षेत्रों की ये विशेषता है। इन क्षेत्रों का नीचा तापमान जैविक अपघटन क्रिया को रोक देता है। नेक्स्ट है बांगर क्या है, बांगर पुरानी कछारी मिट्टी होती है और इसका रंग पीला होता है। खादर नई होती है और बांगर पुरानी होती है। सर्वाधिक मृदा अपरदन कहाँ होता है, भिंड और ग्वालियर जिले में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है अवनलिका अपरदन द्वारा। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय हैं वृक्षारोपण, समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण, मेड़बंदी, ये मृदा अपरदन रोकने के उपाय हैं। निक्षालन क्या है, तो मिट्टी में रिसते हुए पानी द्वारा घुलनशील तत्वों का नीचे की परतों की ओर स्थानांतरण निक्षालन कहलाता है। निक्षालन क्या होता है कि मिट्टी में रिसते हुए पानी द्वारा, मिट्टी में जो पानी रिसता है तो घुलनशील तत्वों का मिट्टी में पानी रिसते हुए घुलनशील जो तत्व हैं वो नीचे परत की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, निक्षालन कहलाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, उर्वरता कम हो जाती है और इसमें जैविक पदार्थों का अभाव होता है। नेक्स्ट है मृदा क्या है, सेल चूर्ण और जैविक पदार्थ का मिश्रण होता है। पौधों को उगाने की इसमें क्षमता पाई जाती है। झूम खेती क्या होती है, वनों को साफ करके स्थान बदल बदल कर कृषि करना झूम खेती कहलाता है। भैया हमने पढ़ लिया है ना। इसके बाद है खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है। खाद्य प्रसंस्करण से 1 से 2 प्रश्न आना ही आना है। छोटा सा टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो जो टॉपिक कठिन लग रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनसे एक क्वेश्चन आएगा ही, आप उसको लिख देंगे। लेकिन जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन रहा है, जो मतलब छोटे छोटे टॉपिक है उनको, जैसे कि जल प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिए। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है वो ज़्यादा अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश भूगोल का वेटेज ज़्यादा होता है। विश्व इतिहास में कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा विश्व भूगोल में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी हैं, जैसे कि चट्टानों के प्रकार क्या होते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ना, वेगनर वाला, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, हिमालय की उत्पत्ति, ये इस प्रकार के क्वेश्चन। और नदियाँ, भारत के नदी प्रवाह, भारत का भौगोलिक विभाजन, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, प्रायद्वीपीय पठार, भारत की द्वीपीय समूह, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थों की कच्ची सामग्री को उसी रूप में या अन्य रूप में बदलकर लंबे समय तक सुरक्षित रखना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। खाद्य पदार्थों की कच्ची सामग्री को या तो उसी रूप में रख दो या अन्य रूप में रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं तो वो क्या कहलाती है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है। खाद्य सुरक्षा और गुणात्मक एक्ट क्या होता है, गुणवत्तात्मक एक्ट, तो यह एक्ट 2006 में आया। इस कानून के तहत खाद्य प्रसंस्करण में मिलावट और अन्य प्रकार की गड़बड़ियाँ रोकी जाती हैं।
भूमि सुधार से क्या आशय? कृषक और कृषि के बीच संबंधों में इस तरह सुधार करना कि जिससे दोनों के हितों की रक्षा हो। भूमि सुधार क्या होता है? कृषि और कृषक के बीच संबंधों में इस तरह से सुधार करें कि दोनों को हितों को लाभ हो, तो क्या कहलाता है? भूमि सुधार कहलाता है। काली मिट्टी की प्रकृति, काली मिट्टी क्षारीय होती है, इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 होता है। मृदा अपरदन के क्या कारण होते हैं? एक जल द्वारा भी हो जाता है, वायु द्वारा भी। जल के द्वारा बह जाती है मृदा, या वायु के द्वारा उड़ जाती है, दोनों ही द्वारा होता है। वर्षा के जल संग्रहण की विधि क्या है? वर्षा के जल को एक तालाब में संग्रहित कर सकते हैं, झीलों में कर सकते हैं, पोखर में मतलब कर सकते हैं, बावड़ी बनाकर किया जा सकता है, झालरा टोबा के थ्रू कर सकते हैं। समुचित जल प्रबंधन के उपाय क्या है? समुचित जल संरक्षण के उपाय हैं अच्छे से बाढ़ प्रबंधन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण की जाए, जल प्रदूषण से बचाव की जाए, वनस्पति विनाश पर नियंत्रण किया जाए। नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंग योजना कब आई थी? तो नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ योजना के बारे में क्या लिखेंगे? 2012 में है। वड़वाह के सिसकिया गांव में से नर्मदा को पाइपलाइन के जरिए क्षिप्रा से मिलाना। बड़वाह के सिसकिया गांव में नर्मदा को पाइपलाइन के जरिए क्षिप्रा में मिलाना। टपक सिंचाई को समझाओ। टपक सिंचाई क्या होती है फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं ये केवल क्वेश्चन इसलिए ही ला रही हूँ क्योंकि आगे एक बार आप सुने और आपको पूरा 3 मार्क का एक बार रिवीजन हो जाए। तो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी जो भी मैं रिवीजन के लिए बनाऊँ वो इन्फॉर्मेशन उसकी मिलती रहे। टपक सिंचाई क्या होती है? देखो, टपक को आपको समझ में आ रहा होगा, टपकना। तो पानी को डीजल विद्युत चलित पंप सेटों द्वारा पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। अनावश्यक जल की बर्बादी को ये रोकता है। अनावश्यक जल की बर्बादी को जो टपक सिंचाई है वो रोकता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा, देखो आपदा जो होती है, जो 2 तरह की होती है, एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव जनित होती है। मानव की किन्हीं घटनाओं के कारण या कार्यों के कारण कोई आपदा होती है तो उसको मानव निर्मित आपदा कहते हैं। जैसे कि चेरनोबिल या भोपाल गैस त्रासदी है, ये मानव की गलती के कारण ये आपदाएं हुई हैं, इनको मानव जनित आपदा कहते हैं। मानव की कुछ क्रियाएं प्रकृति को प्रकोपित करती हैं, जिसके कारण अप्रत्याशित घटना होती है जो जनधन को हानि पहुंचाती है। मानव की कुछ क्रियाएं प्रकृति को प्रकोपित करती हैं, जिसके कारण अप्रत्याशित घटना होती है, इससे जनधन को हानि होती है। भारत में आपदा, प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में आपदा आती है, तटीय क्षेत्र में आपदा आती है और प्रायद्वीपीय पठार में। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय क्षेत्र। बौछारी सिंचाई पद्धति किसे को बोलते हैं? 25 से 20% सिंचाई, इसमें सिंचाई की जल की बचत होती है। मुख्य भाप क्या होता है? बौछारी मतलब बौछार द्वारा करते हैं। मुख्य भाग पंप, मुख्य नली, पानी उठाने वाली नली एवं पानी छिड़कने वाला फव्वारा, जिसके द्वारा जल को वर्षा की बूंदों की तरह खेतों में डाला जाता है। नेक्स्ट क्या है? आपदा प्रबंधन है। प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती से निपटने के लिए पर्यावरण विकास और अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक संगठन का पारस्परिक समन्वय और निर्देशन और क्रियान्वयन। आपदा प्रबंधन क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती से निपटने के लिए पर्यावरण विकास और अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक संगठन का पारस्परिक समन्वय और निर्देशन क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है गुजरात भूकंप कब आया? तो 26 जनवरी 2001 को आया था। मिथाइल आइसोसाइनाइड से शरीर के किन अंगों में प्रभाव पड़ता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस, जो भोपाल गैस जो कांड हुआ था उसमें ये गैस रिसाव हुई थी, इससे नाक, गले में सूजन, आंखों के कार्निया पर प्रभाव पड़ा था। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 में आई थी। कारण क्या था कि जो MIC गैस के रिसाव के कारण ये हो गई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। 40 मिनट तक लगातार रिसाव इसमें होता रहा था। नेक्स्ट है पुनर्वास क्या है? किसी बड़ी योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी बड़े भूभाग से स्थानीय लोगों को उनकी सहमति से किसी अन्य स्थान पर पुनः निवास की व्यवस्था। किसी बड़ी योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी बड़े भूभाग से स्थानीय लोगों को उनकी सहमति से किसी अन्य स्थान पर पुनः निवास करवाना। सूखे के प्रकार कौन से हैं? सूखे के अलग अलग होते हैं। एक मौसमी सूखा हो सकता है, मौसम के कारण कृषिगत सूखा हो सकता है, सामान्य, जल वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय। मौसमी, कृषिगत, सामान्य, जल वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय, इतने प्रकार के सूखे हो सकते हैं। नेक्स्ट है फुफुसिमा डाइची आपदा की दिनांक कब थी? मार्च 2011 में आया था।
फुफुशिमा डाइची सुनामी में कितने परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा था? तो 4 परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचा था। फुकुशिमा डाइची, फुफुशिमा दाइनी, आनागावा और तोलाई दाइनी। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जापानी शब्द होता है। मतलब इसका मतलब होता है लहरें, तेज आती लहरें। समुद्र में भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से सुनामी पैदा होती है। समुद्र में अगर भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी हो, भूस्खलन, उद्गार हो तो बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, जिसको सुनामी बोलते हैं। इनको सुनामी को बंदरगाही लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें प्रकारों में बांट सकते हैं। भारत में जब सुनामी आई थी वो कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 में आई थी। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है? तो अक्टूबर 2007 में हैदराबाद में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है उत्तराखंड आपदा की दिनांक क्या है? उत्तराखंड 2013 में उत्तराखंड आपदा हुई थी 16 से 17 जून 2013 में। उत्तराखंड में कौन से स्थल में आपदा घटी? केदारनाथ में घटी थी बादल फटने से। कब घटी थी? जून 2013 में। उत्तराखंड में भारी बारिश का कारण क्या है? तो 16 से 17 जून 2013 में 400% से अधिक वर्षा हुई थी। क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा वर्षा हुई थी, बादल फट गया था, उसका कारण बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ था और मानसूनी वर्षा का सम्मिलित प्रभाव भी इसको बोला जाता है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे वर्षा हुई थी। फुफुशिमा कहाँ है? जापान में है। उत्तराखंड के कौन से जिले इस तबाही से प्रभावित हुए? तो रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और श्रीनगर प्रभावित हुए। वर्ष 2013 में कुंभ मेला समिति जो इलाहाबाद में जो कुंभ मेला में हड़कंप हो मच गई थी, आपदा आई थी, तो उसके चेयरमैन कौन थे? माननीय आजम खान थे। याद रखिएगा कौन थे? आजम खान थे कुंभ मेला के चेयरमैन। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन भगदड़ का क्या कारण था? क्षमता से ज़्यादा यात्रियों को भर लिया गया था और जीआरपी द्वारा इस पर लाठीचार्ज किया गया था, जैसे सभी लोग दौड़ दौड़ के एक जगह पे इकट्ठे हो गए थे। इलाहाबाद कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर है? जो गंगा, यमुना, सरस्वती। भौगोलिक दृष्टि से उज्जैन कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पर स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर यहाँ पर है। उज्जैन में भगदड़ किस दिन किस स्थान पर हुई? मौनी अमावस्या को 15 जुलाई 1994 को महाकालेश्वर मंदिर में हुई। उज्जैन त्रासदी 1994 की जांच आयोग का नाम क्या है? कृष्ण जांच आयोग इसका नाम है। ब्लीजार्ड क्या होता है? ब्लीजार्ड एक ध्रुवीय रेखाएं होती हैं। ब्लीजार्ड क्या होता है? ब्लीजार्ड एक ध्रुवीय रेखाएं होती हैं। ये बर्फ से युक्त होती हैं। प्रवाह ध्रुवीय इनमें क्षेत्र की होते हैं। इनका जो प्रवाह होता है वो ध्रुवीय क्षेत्र की और इनका प्रवाह होता है ब्लीजार्ड में। साइबेरिया, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में ये होती है, ध्रुवीय हवाएं होती हैं। ब्लीजार्ड याद रखिएगा। ब्लीजार्ड क्या है? ब्लीजार्ड ध्रुवीय रेखाएं बर्फ से युक्त होती हैं। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर बाढ़ के परिणाम क्या होते हैं? स्थानीय अर्थव्यवस्था इसमें भंग हो गई थी। लोगों के समक्ष आजीविका का संकट हो गया था। ये आपको किसी भी आपदा का दुष्परिणाम आना है तो यही लिख देना है। जम्मू कश्मीर में कौन सी नदियों में बाढ़ आई थी? झेलम और चिनाव में आई थी। जम्मू कश्मीर बाढ़ कब आई थी? 2 सितंबर 2014 में आई। 6 दिन लगातार इसमें वर्षा हुई। 450 गांव इससे प्रभावित हुए थे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ कब आई थी? 2 सितंबर 2014 को आई। 6 दिन लगातार बारिश हुई थी और 450 गांव इसमें प्रभावित हुए थे। याद रखिएगा 2 सितंबर 2014। इलाहाबाद भगदड़ कहाँ हुई थी? उस वक्त इतने लोग थे। इलाहाबाद भगदड़ इलाहाबाद में हुई थी और करीब 1.5 लाख यात्री इसमें मौजूद थे। नेक्स्ट है ब्लैक रोलर को समझाओ। उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में दक्षिण पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी तेज धूल भरी चलने वाली आंधी जो है ब्लैक रोलर कहलाती है। तो ब्लैक रोलर क्या है? ये एक धूल भरी आंधी है, उत्तर अमेरिका के विशाल मैदान में चलती हैं। आइसोक्रोन रेखाएं क्या है? ऐसे स्थलों को जोड़ती हैं जो एक बिंदु से यात्रा काल के समान है। बैकाल झील क्या है? विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी झील है। रूस के दक्षिणी साइबेरिया में है। उसकी गहराई 1642 मीटर है। कितनी इसकी है? इसकी 1642 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट है ग्वानो को समझाओ। तो समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को दक्षिण अमेरिका में ग्वानो बोलते हैं। समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद्य को दक्षिण अमेरिका में ग्वानो बोलते हैं। फास्फोरस का समृद्ध स्रोत होता है। सुएज नहर के निर्माण 1869 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुएज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मिस्र में 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और लंबाई 168 मीटर है। फ्रंटलाइन स्टेटस क्या होता है? दक्षिण अमेरिका के अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, मोजाम्बिया, बोत्सवाना, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट कहते हैं। याद रखिएगा फ्रंट लाइन स्टेट किसको बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका के जो 6 देश होते हैं जो फ्रंट पर स्थित होते हैं, अंगोला, मोजाम्बिया, बोत्सवाना, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे।
हॉर्न ऑफ अफ्रीका के ये एक सिंह के भांति दिखाई देते हैं, इसलिए इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये 3 देश इसमें आते हैं, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। कौन से आते हैं? इथोपिया आता है, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती इसमें आता है। तो आपको एक इस प्रकार से डायग्राम बना के लिख देना है, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती इसमें आता है। नेक्स्ट है पंपास। क्या है पंपास? दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका में स्थित घास के मैदान हैं, और दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना है वहाँ पर ये पाए जाते हैं, और इनको अर्जेंटीना का हृदय बोला जाता है। यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा घास पाई जाती है। फजेंडा क्या है? फजेंडा विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला राज्य है। कहवा के बागों को फजेंडा कहा जाता है। कहवा क्या है? विश्व का कहवा का पात्र ब्राज़ील है। कॉफ़ी का एक प्रकार है। कहवा की मंडी साओ पाउलो है। ब्राज़ील पे क्या है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह काफ़ी प्रसिद्ध है। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त है प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई 11,022 मीटर होती है। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास ये है। कहाँ पे है? फिलीपींस द्वीप समूह के पास है क्या? मेरियाना गर्त। स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन होते हैं? तो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार होते हैं। स्वर्णिम त्रिभुज में कौन होते हैं? लाओस, थाईलैंड और म्यांमार स्वर्णिम त्रिभुज में होते हैं। ग्रैंड बैंक क्या है? उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यू फाउलैंड के दक्षिण पश्चिम तटीय भाग को ग्रैंड बैंक बोलते हैं। मत्स्य पालन का ये केंद्र है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। 3,71,800 क्षेत्र में ये विस्तृत है। एशिया महाद्वीप में स्थित है और रूस के साइबेरिया में ये है। इसके अलावा हिंदू कुश क्या है? हिंदू कुश यह पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में फैली है। उत्तर पश्चिम का पर्वत जो हिंदू कुश है। वर्षा के प्रकार कौन से होते हैं? वर्षा संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा होती है। संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय। मानसूनी वर्षा की विशेषताएं: वर्षा का वितरण समान नहीं होता। कभी कभी वर्षा अपने निश्चित समय से पूर्व ही हो जाती है, उसको मानसूनी वर्षा बोलते हैं। विंध्य श्रेणी मध्य भारत में स्थित श्रेणी है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक माना जाता है। सतपुड़ा श्रेणी ये भी मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। गुजरात में अरब सागर से लेकर पूर्व में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ तक फैली है। नर्मदा और ताप्ती नदी इसी में होकर बहती हैं। टाइटन क्या है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी के समान यहाँ पे सघन वायुमंडल पाया जाता है। शांति सागर क्या है? चंद्रमा पर धूल के मैदान हैं, उनको शांति सागर बोला जाता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए, सुनामी को इस तरह भी लिख सकते हैं। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। अर्थ तट पर आती लहरें हैं। बहुत लंबी कम कंपन वाली समुद्री लहरें होती हैं। लंबी होती हैं लेकिन इनमें कंपन कम होता है। महासागरीय भूकंपीय प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। ये ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी राख और विखंडित पदार्थों से निर्मित कम ऊंचाई के शंकु होते हैं, जिनका ढाल अवतल होता है व क्रेटर अधिक चौड़ा होता है। इनका ढाल कैसा होता है? अवतल होता है। और क्रेटर कैसा होता है? क्रेटर इसका चौड़ा होता है। राख और विखंडित पदार्थों से ये बनते हैं। रैंप घाटी क्या होती है? दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथा स्थिति में रहे किंतु संपीड़न बल के कारण किनारे के दोनों स्तंभ ऊपर उठ जाएं, ये भ्रंशन के कारण, तो वो क्या कहलाती है? रैंप घाटी कहलाती है। दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ अगर वैसा का ही वैसा रहे बीच का, और साइड के जो किनारे हैं वो उठ जाएं। भूकंप क्या होता है? प्राकृतिक या मानवीय कारणों से भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन। भूगर्भ में चट्टानों की समास्थिति के कारण समायोजन का ये परिणाम होता है। भ्रंशन क्या होता है? भौतिक क्षैतिज संचलन के दबाव में या तनाव में, क्षैतिज संचलन के तनाव में व संपीड़न बल से उत्पन्न दरारें व विभंग जिसमें विपरीत दिशा में खिसकने से भूपटल में प्रसार होता है, भ्रंशन कहलाता है। सोपानी भ्रंश क्या होते हैं? जब किसी क्षेत्र में एक दूसरे के समांतर अनेक भ्रंश होते हैं एवं सभी भ्रंश तलों की ढाल एक ही दिशा में होती है तो उसे सोपानी भ्रंश बोलते हैं। अक्षांश क्या होता है? पृथ्वी के किसी भी बिंदु पर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, और इन्हीं अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांशीय रेखा कहलाती है। और देशांतर क्या होता है? किसी स्थान पर कोणीय दूरी जो प्रधान याम उत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है, देशांतर कहलाती है।
सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल पे बने रहिएगा। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इसको 80 रुपये में इसके 300 प्रश्न परचेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।